भारत में निवेश और ईवी के बाजार ने नई रफ्तार पकड़ लिया है और इसी दिशा में एक बड़ी छलांग हरियाणा ने लगाई, जहां टेस्ला का नया शोरूम खुलकर तैयार हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले आधुनिक शोरूम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, जिन्होंने इस शोरूम के खुलने के साथ यह विश्वास जाहिर किया कि गुरुग्राम विकास की नई मंजिल तय करने जा रहा है। गुरुग्राम में तैयार ये टेस्ला का शोरूम क्यों इतना खास है, इसको समझने के लिए आपको इस शोरूम में मिलने वाली सुविधाओं को देखना और समझना होगा। टेस्ला के इस ऑल इन वन सेंटर में ग्राहकों को बिक्री, सर्विस, चार्जिंग और टेस्ला की जो टेस्ट ड्राइविंग जैसी तमाम सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। यानी इन सब के लिए अब ग्राहकों को अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ग्राहक कार की खरीदारी से लेकर सर्विसिंग, चार्जिंग, डिलीवरी तक की सभी सेवाएं हासिल कर सकता है। इस सेंटर में खासतौर पर टेस्ला मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव की सुविधा है। टेस्ला ने इस सेंटर को उत्तर भारत में मॉडल वाई की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बनाया है और इसके खुलने से टेस्ला को नए ग्राहकों को और आकर्षित करने में मदद मिलेगी और ये भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कंपनी की पकड़ भी इससे मजबूत होगी। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस बात पर खुशी जताई कि हरियाणा देश के में विदेशी निवेशकों का पहला पसंद बन चुका है और हब बन चुका है। ये टेस्ला जैसा विश्वविख्यात कंपनी का नाम खुदा है। ये हमारे गुरुग्राम के लिए एक गौरव का विषय है। मैं टेस्ला के इस केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है। वैसे तो अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने जुलाई 2025 में ही भारतीय बाजार में अपनी एंट्री कर ली थी, जब कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्ला मॉडल वाई को लॉन्च किया था। इस मॉडल की भारतीय बाजार में अच्छी मांग देखी जा रही है और ये कंपनी की बाजार में मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। फिलहाल टेस्ला मॉडल वाई के दो अलग अलग वेरिएंट बाजार में है, जिनकी खासियत अब आपको हम बताते हैं। टेस्ला मॉडल वाई एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें 15.5 इंच का बड़ा टच स्क्रीन भी मौजूद है और साथ ही हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स है और एम्बियंस लाइटिंग जैसी फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। रियर व्हील ड्राइव सिस्टम पर यह कार काम करती है, जिसमें 9 स्पीकर है, साउंड सिस्टम है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की भी सुविधा है, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और टिंडेड ग्लास रूफ है और सुविधाजनक फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। इन तमाम फीचर्स की वजह से टेस्ला की मॉडल वाई कार भारत में काफ़ी पसंद की जा रही है और यही वजह है कि भारत में बढ़ती मांग के चलते टेस्ला अब उत्तर भारत में भी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने गुरुग्राम को चुना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गौरव की बात कही है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक गुरुग्राम में शोरूम खुलने के बाद अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में टेस्ला की पकड़ मजबूत होगी। फिलहाल भारत में मौजूद टेस्ला के मॉडल वाई कार के 2 ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जो दोनों अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। मॉडल वाई 2 रेंज में ऑप्शन में मिलेगी और स्टैंडर्ड मॉडल 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा, जबकि लॉन्ग रेंज जो मॉडल है वो 622 किलोमीटर तक चल सकती है एक बार चार्जिंग करने पर। मॉडल वाई की भारत में शुरुआती जो कीमत है वो 59,89,000 रुपए से होती है, जबकि लॉन्ग रेंज की बात करें तो उसकी कीमत 67,89,000 रुपए होती है। इस नए लॉन्च के साथ साथ टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज को और बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।
आज के इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक प्रगति बीते सालों में अभूतपूर्व हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राज्य का जो निर्यात था वो 70,000 करोड़ था। अब 2025 में 2,75,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है और ये उपलब्धि ये बताता है कि हरियाणा न सिर्फ उद्योगों को आकर्षित कर रहा है बल्कि निर्यात क्षमता में कई बुलंदियों को भी छू रहा है। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें आज 2025 हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। ये